से कैसे पाए छुटकारा, दुखों को कैसे करे कम, ये सब हमारे हाथों पे है। इसे जाने, पहचाने और समझे। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आज की वीडियो है दुखों को कैसे दूर भगाएं, दुखों से कैसे बचें और दुखों को कैसे पहचानें। तो आप सारी पूरी वीडियो को देखें, समझें और अपने बातों को भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा और आपकी बातों का भी इंतजार रहेगा। तो चलिए मैं अब देर ना करते हुए दुखों से छुटकारे की बात करती हूँ। अभी एक बात बताओ, मैंने इतने अच्छे से गूंज गूंज के अच्छे से बोली तो आपको क्या लग रहा था? अचंभित हो रही थी क्या हो रहा है? यही पल में मैं रोना शुरू कर दूं तो आपको लगे ये क्या हो गया है। यही पल में मैं हंसना शुरू कर दूं तो आपको लगे ये क्या हो रहा है। यही है दुख। जीवन में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, और हम उस चीजों को मतलब पहले से ये नहीं रहते हैं कि दुख आएगा तो उसे मैं दूर भगा दूंगी या सुख आएगा तो मैं उसे घर में रख लूंगी। ऐसा हम लोग सोचते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हम लोग का आत्मविश्वास अच्छा मजबूत रहता है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए उससे लड़ लेना है, और हम लोग बहुत मुश्किल मुश्किल परिस्थितियों से भी लड़ लेते हैं। बाद में जब शांत बैठते हैं तो पता चलता है कि हमने क्या किया, ये तो जादू हो गया। यही है दुख। डेली आता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों पता है? क्योंकि आप उससे लड़ने के लिए सजग हो जाते हो। आपको वो दुख छोटा लगता है, लेकिन किसी के लिए वो दुख बहुत बड़ा लगता है। पता है आपको? नहीं पता है? आप जानो, यही दुख है। कभी बहुत बड़ी दुख आती है, कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती है। तो ये सभी चीजें हमें सिखाने के लिए आती है। हम लोग स्कूल जाते थे जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, और मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाऊंगी, आप भी अपने बच्चों को सिखाओ कि दुख क्या होता है, मुश्किलें क्यों आती है। क्या होता था, हम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर याद करने को मिलता था, तो क्या करते थे हम लोग? घबरा के छोड़ देते थे? बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। हम लोगों को पता था कि इसे याद करके जाना। क्या वो मुश्किल नहीं था? वो भी मुश्किल था, और वो भी दुख था। किसी के लिए वो दुख भी था, क्योंकि किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है, किसी को अ लिखना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कितना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो यही है दुख। लेकिन आप इसे क्या बना देते हो? पता है, आप इसे भयंकर कुआं बना देते हो कि वो अजगर है, मुझे निगल लेगा। तो बताओ कितना बड़ा हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने दुख को अपने आत्मविश्वास से हराओ। मेरा एक वीडियो ज्योति घर संसार में मुश्किलों को कैसे मुश्किलें दे, ये वीडियो है। आप इससे भी जाके देखना, बहुत मजा आएगा। आप इस मोटिवेशनल बातों को सुने और अपने अंदर उतारे भी, ताकि आप हर हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि कैसे हो आप? हंसो, मुस्कुराओ और खिलखिलाओ। तो आप लोग ऐसा करें। ये मुश्किलें कुछ भी नहीं है। ये मुश्किलें हमारे अंदर, वो जो गंदे कपड़े हम लोग पहनते हैं ना, उसके बाद उतार के उसको धो डालते हैं, कहाँ गई गंदगी पता ही नहीं चली, वही है ये मुश्किलें। लेकिन हम लोग इस मुश्किलों को इतना बोझ बना देते, इतना बोझ बना देते। मोबाइल पर कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है, हम लोग सुनने लगते हैं। अच्छा ये करेंगे तो मुश्किल खत्म हो जाएगी, अच्छा वो करेंगे तो मुश्किल खत्म, पर होती कुछ नहीं है। और बाद में क्या होता है, हम लोग निराश हो जाते हैं और ज्यादा मुश्किलें आ जाती है और हम लोग दुखी हो जाते हैं। सच्चाई है ना? जो ये करते होंगे उनके लिए तो ये सच्चाई लग रही होगी, जो नहीं करते होंगे वो अजमाना भी मत, ये सच्चाई ही है। तो आप समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की माँ, सपोज करो, वो कह रही है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा अफसर बनता, लेकिन जब वो पढ़ने की उम्र में आया तो उसकी माँ को किसी कारणवश डेथ हो गया। तो वो बच्चा क्या करेगा? माँ के दुखों में रोएगा। जिसकी माँ मर गई है वो दुखी होगा, उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग समझदार हो, जिसकी माँ है वो लोग समझो क्या करना चाहिए उस समय। दुख होके रोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उससे ये सोचना चाहिए जो चला गया, उसकी माँ लौट के नहीं आ सकती है। अगर वो बीमारी से गई है तो अब कितनी मुश्किल, कितनी कष्ट में होगी वो, उससे उनको निजात मिल गया। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप ये सोचो ना कि वो खुश है, वो उसे अपनी इस मुश्किलों से आज़ादी मिल गई। मैं अपने आप को खुश रहना सीखूंगा और उसके जो सपने हैं उससे मैं पूरा करूंगा, और उस सपने के जरिए मैं अपनी माँ के साथ जीना सीखूंगा। दुख कितना बड़ा था, लेकिन दुख कैसे बदल गया सुख में। वो बच्चा अगर इस चीज को फोकस करे और कुछ बड़ा बने जो उसकी माँ चाहती थी, तो वो अपने माँ के सपनों के सहारे पूरी जिंदगी, जब तक वो जिंदा रह सकता है, उसकी माँ उसके साथ होगी और उसका भरण पोषण भी अच्छे से होगा, वो अच्छे तरीके से जी पाएगा। है ना? बहुत बड़ी ट्रिक मैं बताई ना।
लेकिन अगर आप बहुत लोग ऐसे भी कहोगे कि माता पिता नहीं होने की वजह से बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे को पैसा कहाँ से आएगा, वो खाएगा क्या, वो पहनेगा क्या, फलना चलना ढिकना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सारी चीज़ों में ना घुस सकती हूँ, ना आप लोगों से जीत सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितने लोग उतनी समस्याएं, लेकिन मैं मोटे तौर पे बताती हूँ कि इन सभी चीज़ों से निकला जा सकता है अगर हम लोग मन से ठान लें। मैं कहती हूँ उसके घर में कुछ नहीं होगा, खाने के एक दाने भी नहीं होंगे, लेकिन अगर वो काम कर सकता है तो वो काम कर सकते उस दाने को पुरा सकता है ना। उसके घर में कोई मेंबर तो होंगे जो उसकी देखभाल करेंगे। अगर कोई भी नहीं हो, अब तो समाज ऐसा हो गया, बहुत गंदा समाज हो गया। अगर किसी के घर में कोई मर भी गया, कोई कुछ हो भी गया, लोग देखने तक नहीं जाना चाहते हैं। ये बहुत गंदा समाज हो गया। लेकिन आप में काबिलियत है, आप कुछ कर सकते हो, तो आप उस करते हुए से उस समाज को बदल दो ना। अपनी पूरी जिंदगी को बदल लो ना। आप दूसरे के सहारे क्यों रह रहे हो कि दूसरा देगा तब खाऊंगा, तो आप भूखे ही रह जाओगे। आप ये सोचो कि मुझे करना है, अब मेरी बारी आई है, अब मेरी जवाबदेही बढ़ गई है, मुझे करना होगा। बहुत ऐसे देश है जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े काम कर रहे हैं, तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम भी तो वही खाते हैं, वही पहनते हैं, अपने वेशभूषा बोल चाल सब तो मिल रहा है ना, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो दुख होता भले बहुत बड़ा छोटा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जिसके पास दुख जाता है उसे समझ में आता है। बोलने वाले तो बस यूं ही कह के निकल जाते हैं, लेकिन उस दुखों को आप छोटा कर सकते हो, वो आप अपने आत्मविश्वास के जरिए। कभी कभी होता है कि हमें कोई कुछ बोल देता है, तो पूरा दिन भारी भारी जाता है, मूड ऑफ रहता है कि क्या बोल दिया, क्यों। अरे आप उसी समय पूरे दिन को खराब करने से अच्छा है उसकी बातों को वहीं पर खत्म कर दो। दिल से मत लगा, बोल दिया, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और अपने आप को एक चुलबुले बच्चे की तरह बना दिया, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोलता है मेरे शरीर में लग गया क्या। देख लेना, उसी समय से आप खुश हो जाओगे, उसकी बातों को आपको बुरा ही नहीं लगेगा। अबे जिसे जवाब ही नहीं दे सकते, उसकी बातों को दिल में लगा के रखने से भी क्या फायदा है। और हर हमेशा किसी को भी जवाब देना भी अच्छी बात नहीं है। जवाब ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो जब जवाब देगा तो अच्छे अच्छे की शिक्षा, अच्छी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी उसे। तो आप इसी तरह से अपने छोटे छोटे दुखों को एकदम निग्लेक्ट करते हुए आसानी से जी सकते हो, उसे मुश्किल ना बनाएं। और मुश्किलें इसीलिए आती है ताकि हम लोग कुछ सीखें और आगे बढ़ें। अगर हम लोग जिएंगे ही नहीं, मुश्किलों को फेस नहीं करेंगे, तो कैसे जीना सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ना सीखेंगे, और कैसे अपने बच्चों को संस्कार देना सीखेंगे। हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं ना, कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम आया तो क्या होगा, अगली बार बहुत अच्छा नंबर आएगा। और बच्चे को शिद्दत से हम लोग पढ़ाते भी। अगर उसी समय मानो, अगर सपोज करो कि किसी बच्चे को बिना पढ़े नंबर आए जा रहा है, तो उसकी माँ कभी भी उस बच्चे को सीरियसली लेगी, कभी नहीं लेगी। वो बच्चा भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेगा, पता नहीं कैसे पास कर रहा है, लेकिन एक दिन जाके वो फेल ही करने वाला है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए मुश्किलें आती है ताकि हम और डट के उसका सामना करें, ना कि हम रो के बैठ जाएं। तो आपको समझ में आया कि दुखों को कम करना हमारे हाथ में है। हम अपने दुखों को अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, कभी कभी उसे नजरअंदाज करके भी। ऐसा नहीं कि हर हमेशा बस रोते रहें, परेशान रहे, चिंता करते रहें। इससे दुख कम नहीं होगा, और बढ़ जाएगा, बीमारियां होगी, पैसे खर्च होंगे, दुख तो बढ़ेगा ही ना। इसीलिए आप मुस्कुराओ। और महिलाओं से कहते हैं कि आप लोग को पार्लर का खर्चा बचाना है, तो आप बिल्कुल मुस्कुराते रहो भाई। चेहरे की ग्लो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं चिंता से चतुराई घटे। चतुराई जो हमारा है, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, और दुख से घटे शरीर, और दुख से हमारा शरीर घट जाता है। यानी हम बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप एक दुख के कारण कितने सारे दुखों को अपने घर ले आए, ये तो आपके ऊपर है ना कि आपको लेते हो या उसी को वहीं पे छोड़ देते हो। भाई मेरी सामान नहीं है, मैं इसे नहीं लेके जा सकता, ये भी तो कर सकते हो कि हर सामान मेरी है, उस पर मेरा परम सिद्ध अधिकार है, ऐसा करके घर ले आते हो। तो आपकी ये मूर्खता है, ऐसा प्लीज ना करें। अच्छी चीजें हो तो ग्रहण करो, बुरी चीजें है तो उसे को उसी समय उसी गड्ढे में दबा के छोड़ दो। मेरी नहीं है, मैं नहीं ले जा सकती, और मैं समस्या को घर भी नहीं ले जा सकती। और बच्चे को भी ये संस्कार दे कि कभी कोई अगर बड़ा कुछ बोल दिया है उसकी भलाई के लिए, तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर उसे लगे कि नहीं बेवजह बोल रहा है, तो उस बात को वहीं पर खत्म कर दो, निगलेक्ट करो। कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों पर नाक मुंह चढ़ाते, हम कितना चिढ़ जाते, परेशान हो जाते, कितनी इसको रोना आता है। लेकिन कभी बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं देते, अच्छे से खेल रहे, मजे कर रहे, माँ मार रही है, ठीक है, मार खा लिया, फिर अपना काम अच्छे से कर रहा है प्रॉपर तरीके से, माँ कितना खुश है, देखो इसको मारते भी हैं,
ठीक, कभी नक नहीं रोता नहीं है, नाक नहीं चढ़ाता है, खाना मत दे। और बहुत बच्चे ऐसे कि थोड़ा डांट देने पर भी पूरे सर पे उठा लेते घर। तो हम लोग भी अगर ऐसा ही करेंगे तो बच्चे भी तो ऐसे ही करेंगे ना। तो एक के कारण कितनी सारी चीजें खराब हो रही है। छोटी छोटी दुखों को हम अपने मन में लगा बैठते हैं, जिस वजह से हमें बहुत बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी छोटी छोटी दुखों को, बड़े दुखों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन छोटी छोटी दुखों से जो आप लोग परेशान रहते हो, उन सभी दुखों को आप दूर भगाओ। कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आती है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें कपड़े ढंग के नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो उन बातों से दुखी है कि हम अच्छा पहन नहीं पा रहे हैं। देखो, मेरे ही पास में रहने वाले कितने अच्छे पहनते। कभी आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इससे भी खराब कोई पहनते होंगे, उसी में आप खुश हो, तो आपको उससे बेहतर मिला ना। लेकिन क्या करते हो आप लोग, मिला है फिर भी रो रहे हो। अरे भैया, ये सब रोना धोना छोड़ो और अच्छे से मुस्कुराओ ना। कपड़े में क्या रखा है? आपके आचरण, विचार और गुण में बहुत कुछ रखा है। आप उसी से अपने सबसे सुंदर वस्त्र बना सकते हो, अपने पूरे औरों को चमका सकते हो। आपके पास लोग बैठना पसंद करेंगे, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। समझ में आए? ये सभी चीजें कुछ भी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, सब धरा पे रह जाएगा। जो है यही का यही रह जाएगा। धरा इसलिए बोला जाता है, जो धरा पे है वो धरा ही रह जाएगा। मतलब जो पृथ्वी पर है वो पृथ्वी पे ही रह जाएगा। तो फिर किस बात का घमंड और किस बात का दुख? बातें समझ में आई? अगर मेरी बातें समझ में आई है तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करें। उसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दो। मेरे कमर दुख जाते हैं बैठे बैठे, मैं इतना बोलती हूँ, गला दुख जाता है। आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो? प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय। खुश रहो और चेहरे की मुस्कान बरकरार रखो, ताकि ग्लो खत्म ना हो और पार्लर का खर्चा भी बचे। चलो ठीक है, बाय।